नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली में आसक्ति और व्यसन, जिसे हम कई दफा लत या एडिक्शन का नाम दे देते हैं। हालांकि आसक्ति को कई जगह धनात्मक भी लिया जा सकता है, लेकिन अभी मुख्य रूप से हम ये जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का कुछ ऐसा चरित्र कुछ ऐसा बिगड़ जाता है तो फिर वो उस दिशा में कैसे जाता है, उसको उन चीजों पर निर्भरता होने लग जाती है जो उसको लैंगिक चरम पर ले जाना चाहता है, किसी कृत्रिम वस्तु की मदद से, ड्रग्स की जरिए, कुछ ऐसी मेडिसिन की मदद से, या और भी कई प्रकार के व्यसन होते हैं। किसी भी प्रकार का व्यसन जो है उसको वो कैसे देखा जा सकता है चार्ट में? क्या कोई ऐसा भाव, कोई ग्रह हम टटोल सकते हैं क्या, जिससे व्यक्ति के व्यसनों के बारे में कुछ हमें आइडिया लग जाए? और एक बड़ी विचित्र बात हमने ये भी देखी है कि कुछ ग्रह या भावों के इफेक्टेड होने के बावजूद भी जब कुंडली का ओवरऑल, जब हम उसको एलिक्सर अमृत जब निचोड़ निकलता है, तो उसमें कुछ शुभ ग्रहों का बल बहुत ज्यादा आ जाता है। तो वो सिर्फ एक वर्ष 2 वर्ष के लिए व्यक्ति को कहीं उस दिशा में भटका देते हैं, लेकिन वापसी ले आते हैं। जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह केंद्र में रहकर बली हो, तो चाहे व्यसन दिखाई भी दे किसी कुंडली में, तो वो अपने जीवन को व्यसन के कारण बर्बाद नहीं करेगा, वो बचा लेता है। यही शुभ ग्रहों का बल होता है। और आपको पता है, जब शुभता की बात आती है तो बृहस्पति से ज्यादा शुभता किसी में नहीं है। ठीक हो गया? लाभ ग्रह शुक्र ही सबसे ज्यादा व्यसन में डाल भी सकता है। जहां शुक्र कहीं भी पीड़ित अवस्था में होता है, वो हालांकि वो दिशा चुनता है लैंगिक से, वो व्यसन की तरफ जाता है। लैंगिक जो सुख होता है, जब उसको चरम पर ले जाना चाहता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं नेचुरल कारक शुक्र देखा जाता है। और हम अपने मन चंद्रमा के साथ भी उसका संबंध टटोलते हैं। तो क्या क्या भाव और कौन कौन से ग्रह से कुंडली विचारी जा सकती है? तो सबसे पहले कहते हैं कुंडली का दूसरा भाव खान पान और नैतिक मूल्यों की बात करता है। तो दूसरा भाव और भावेशी देखा जाता है। जब भी कभी हमें ऐसा डाउट लगता है कि भाई हाँ, दूसरा भाव माने उसके कुछ खान पान में गलत आदतें उसको लग सकती हैं, लत हो सकती है, तो दूसरा भाव देखते हैं। तो दूसरा भाव में कुछ प्रकार के ग्रह, कुछ ऐसे मैलेफिक संबंध बनाने वाले ग्रह तो नहीं बैठे हैं। जैसे ये शुक्र का, माने जो हमने कालपुरुष की कुंडली ली है, वहां पर ये शुक्र का भाव है। अभी मान लीजिए यहां पर कोई ऐसा मैलेफिक प्लैनेट जो शुक्र से अलग प्रकार का, शुक्र एक फेमिनाइन रिप्रेजेंट करता है, एक फीमेलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो वो कुछ ऐसा मंगल जैसा ग्रह आ जाए और फिर उसमें कई चीजें, कहीं वो शुक्र के साथ राहु भी बैठा हुआ है, तो इस प्रकार के जब संबंध आते हैं तो फिर ये डाउट क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति इस प्रकार से अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, कहीं उसको इस प्रकार की कोई खान पान में उसको कोई दिक्कतें तो नहीं आ गई, या दूसरे भाव में इस प्रकार राहु केतु एक्सेस आ जाए, राहु आ जाए दूसरे भाव में। हालांकि वो राहु उच्च का है, मटेरियल गेन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उसका बृहस्पति कहीं पीड़ित है, या जो उसको नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट का कहीं केंद्र में कहीं बल नहीं मिल रहा है, तो फिर वो उन वस्तुओं के, उन मटेरियल गेन को जब बढ़ाता है, तो वो अपने खान पान को रोक नहीं पाता है। वो अपने खान पान में भी कुछ आर्टिफिशियल, क्योंकि राहु वास्तव में जो हम ड्रग्स वगैरह बनाते हैं, जो वो उन वस्तुओं से मिलते हैं जब उनको बहुत अलग अलग प्रकार से संशोधित कर दिया जाता है। वो जो ड्रग्स निकल कर आते हैं, जो कई कृत्रिम ड्रग्स हैं, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, उसके पूरे जीवन को संकट में डाल सकते हैं, उसका संबंध कहीं ना कहीं शैडो प्लैनेट के साथ होता ही है। राहु केतु अगर प्रभाव में आता है तो वो व्यक्ति को उसी दुनिया में अंतर्मुखी रहेगा, और अगर राहु आएगा तो फिर वो ड्रग को लेकर एग्रेसिव हो जाएगा, हमलावर हो जाएगा। ठीक हो गया? तो दूसरा भाव, सबसे प्रथम भाव खान पान की दृष्टि से अगर अफेक्टेड है तो अपने नैतिक मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। हमारा जो मोरल वैल्यू जिसको बोलते हैं,
झूठ बोलना भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। हम बार बार किसी व्यक्ति को प्रॉमिस करते हैं, वो वादा पूरा नहीं करते हैं, तो वो दूसरा भाव। हमारा खान पान, हमारा वचन, नैतिक मूल्य, वो सब दूसरा भाव। फिर उसके बाद हम क्या विचार करते हैं, कुंडली का पंचम भाव विवेक बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी का पंचम भाव भावेश कहीं इफेक्टेड है, तो भी हम ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आया है तो ऐसा जो फिर वो डाउट क्रिएट हो सकता है कि हाँ व्यक्ति का कहीं ऐसा बिगड़ा तो नहीं, क्योंकि वो फिर वो अपने विवेक बुद्धि पर उसका काबू नहीं रह पाता है। ठीक हो गया। तो कहीं जैसे ये सूर्य का भाव है, तो सूर्य की ही राशि में उसके कोई शत्रु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, ठीक हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा जो डाउट अभी क्रिएट हो गया है, लेकिन उसको फाइनल तभी वो हो पाएगा जब हम सभी प्रकार से उसको देखें। फिर हमने चंद्रमा का बल भी टटोला, फिर उनका बल हमने नवमांशा में भी चेक किया, हमें कहीं बल नहीं मिला, तो फिर हमें यही कहना पड़ेगा हाँ आपका जो ये डाउट है वो सही है। वो हो सकता है कि वो व्यसन की तरफ चला गया हो। पंचम भाव हालांकि विवेक के साथ साथ हमारे स्टमक को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर पंचम भाव का स्वामी कहीं इफेक्टेड है तो उसके खान पान के, गलत खान पान के कारण उसका स्टमक भी अपसेट रहेगा। ठीक हो गया। और ये एक रोमांस पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। जैसे मैंने बोला, अगर लैंगिक सुख को चरम पर ले जाने के लिए कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं पांचवा भाव इन्वॉल्व होता है, और उसका जो नेचुरल कारक है लैंगिक सुखों को बढ़ाने का वो शुक्र है, तो शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें आता है। तो शुक्र देख रहे हैं कितना शुभ कहें या लाभ दिलाने वाला ग्रह है। लेकिन अगर कहीं उसकी नियति बिगड़ जाए शुक्र की, तो फिर वो हमें गर्त में ले जा सकता है। ठीक हो गया। तो वो बहुत लाभ का बहुत संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बलाबल जब निकालते हैं तो लाभ देने में शुक्र बृहस्पति से आगे हैं, लेकिन अगर शुक्र का कैरेक्टर कहीं बिगड़ जाए तो फिर ऐसी कुंडलियों में गलत खान पान के कारण हमारा जीवन खत्म हो सकता है, तो उसका भी विचार कर सकते हैं। कुंडली में लैंगिक आनंद का ग्रह शुक्र की स्थिति, ठीक हो गया, लैंगिक आनंद को बताता है शुक्र। अब ये कालपुरुष का जो एग्जाम्पल चार्ट लिया वहां तो सप्तमेश ही है वो शुक्र। तो अगर शुक्र की स्थिति कहीं डावाडोल है किसी भी चार्ट में, हमने देखा दूसरे भाव का स्वामी इफेक्टेड है, विवेक बुद्धि जो हमें देता है एक जजमेंट पावर, किसका उपयोग करना चाहिए इसका नहीं करना चाहिए। संसार से कभी किसी भी काल में पूरी तरह से पाप को समाप्त नहीं किया जा सकता है, या बुरी वस्तुओं को, बुरे व्यक्तियों को नहीं समाप्त किया जा सकता। ऐसा सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर कलियुग तक होता है, लेकिन ये हमारा विवेक है कि हम उसमें से सही का चुनाव करें। अब सभी चीजें संसार में इसलिए नहीं बनाई गई कि उसका हम उपभोग ही कर लें। तो ये जो विवेक बुद्धि हमें दी है वो सतयुग में भी था और अभी भी है। अभी भी संसार में ऐसा नहीं कि भाई सभी आपको अपराधी या धर्मी मिलेंगे। कलयुग में भी धर्म का पाया है, धर्म अभी भी राज करता है। परसेंटेज वाइज हमें थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन अभी भी धर्म को मानने वाले, धर्म को धारण करने वाले लोग हैं। जब भी धर्म शब्द इस्तेमाल करता हूं तो खाली हमें धर्म को किसी पूजा पद्धति से रिलेट नहीं करना है। ठीक हो गया। अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना ही सही मायने में धर्म कहलाता है। ठीक हो गया। मैं अपने पूजा पद्धति के लिए लड़े जा रहा हूं, मुझे उसका कुछ पता नहीं है, वो क्या ईश्वर अलौकिक रूप उसका कहां कहां विद्यमान है, वो उसके बारे में कुछ मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, मैं अपनी पूजा पद्धति के लिए लड़ता रहता हूं सर, उसको हम फिलहाल जो चर्चा कर रहे हैं वो अभी नहीं शामिल कर रहे हैं। हम अभी पूजा पद्धति को धर्म से अलग मान रहे हैं। तो मैंने ये माना है कि मैं देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये मेरा जो वीर धर्म मैंने अपनाया है ये अभी पूजा पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार का जो निस्वार्थ डिवोशन है हमारा किसी के प्रति, वो हमें कर्तव्य करने पर विवश करता है, और कर्तव्यों से कभी विमुख ना होने की जो भावना है वही हमें मुक्ति दिला सकती है। ठीक हो गया। तो हम देखिए ये जो आसक्ति है ये एक दृष्टि से अच्छी भी चीज मानी जा सकती है। कई कुंडलियों में हम ऐसा देखते हैं कि हम उसको जब काबू कर लेते हैं, देखिए शुक्र से ही हम अपने
वीर्य को साध सकते हैं, यानी जो हमारे शरीर में सीमन है उसको साधा जा सकता है पुरुष के लिए, और महिला के लिए मंगल उसके रज को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो उसको साध लेता है तो फिर वो ऊपर की ओर उठने लग जाता है और उसके जागरण का कारण बन जाता है। ठीक हो गया। और अगर हम उस शक्ति को नीचे की तरफ यानी शरीर से निकालते रहेंगे तो फिर हमारा जागरण हो नहीं पाएगा, यानी वो मूलाधार स्वादिष्ठान जब तक हम सहस्त्रदल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उस शक्ति का फायदा नहीं है। तो उस वीर्य से ना सिर्फ संतान उत्पन्न होती है, उस वीर्य बल से ही हम उस अनंत शक्ति को, उस तत्व ज्ञान को पा सकते हैं, जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। हमारे भाषा में कहें तो अगर हमारे शरीर के ज्यादा तंतु कोशिकाएं, ज्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाए तो हमारा जो देखने का नजरिया एकदम बदल जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि बस एक डायरेक्टर ने कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है और बस मैं उसका एक किरदार हूं, मुझे वो किरदार निभाना है बस वो, और मुझे बात बात पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा, नहीं तो सर ये क्या बोल रहा है। अरे कोई फिल्म जब चल रही होती है तो कई दफा कोई ऐसा लगता है फिल्म में ये बैड रोल अदा कर रहा है, लेकिन वो उसको वो ही करने के लिए डायरेक्टर ने उसको रखा है। इसलिए जब हम समझ जाते हैं हमारा किरदार है, लेकिन वहां तक तभी पहुंचा जा सकता है जब हम वीर्य और रज का सदुपयोग करें। खाली वो आनंद के लिए या संतान उत्पत्ति तक सीमित नहीं है, उसका सबसे बड़ा उपयोग तो यही है कि वो वीर्य और वो रज हमें अपने आप से मिला ले, और उसकी शक्ति के बिना संभव नहीं है। जब भी हम कभी वीर्य या रज बल की बात करेंगे तो समझ में आएगा कि वो बहुत ज्यादा बली है, और वहां तक पहुंचने के लिए माने हम अपने न्यूरॉन्स को चरम पर ले जाएं, शक्ति की आवश्यकता। और शक्ति किसके पास है? शक्ति उसी के पास है। तो वैज्ञानिकों की भाषा में कहते हैं ये भी एक प्रकार का ड्रग्स होता है। जब भी कभी हम उस वीर के बल से बली अपने आप को महसूस करते हैं, रज के बल से बली महसूस करते हैं, ये भी एक प्रकार का नेचुरल ड्रग है। लेकिन इस ड्रग्स की मदद से हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो उसमें उस नेचुरल, उस प्राकृतिक ड्रग का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, जब हम उस शक्ति का उपयोग अपने आप को जागृत करने के लिए करते हैं। ठीक हो गया। तो डेफिनेटली शुक्र का बल होना चाहिए। स्वग्रही शुक्र है, इफेक्टेड नहीं है कहीं पुरुष की कुंडली में, मंगल अच्छे बली है महिला की कुंडली में, तो बहुत बढ़िया माना जाएगा। ठीक हो गया। और हालांकि संबंधों की दृष्टि दोनों ही कुंडली में शुक्र से देखा जाता है कि उनके संबंधों में कुछ कमी तो नहीं आ गई है। स्पेशली जब हम आफ्टर मैरिज चार्ट में ज्यादा टटोलते हैं शुक्र की स्थिति, कि वो विवाह वैवाहिक चार्ट माना जाता है, वहां शुक्र बच गए कि वहां पर कुछ उसको पीड़ा मिल रही है। कुंडली में मन का नियंत्रण करने वाला ग्रह चंद्रमा की स्थिति, ठीक हो गया, जो भी हमें भ्रम पैदा होता है, मन हमारा बेचैन है, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा प्रभावित है। अब चंद्रमा के साथ अवसाद का कारण देने वाले, डिप्रेशन का कारण देने वाले, कभी केतु अगर कमजोर स्थिति में बैठे हुए हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में चंद्रमा केतु का मिलन हमें इंट्रोवर्ट कर देता है, और कभी चंद्रमा राहु का मिलन हमें एक्सट्रोवर्ट कर देता है, बहिर्मुखी बना देता है। तो वो भी देखना है कि चंद्रमा का बल कितना निकल कर आ रहा है। ठीक हो गया। और फिर कुंडली में भ्रम फैलाने वाले शैडो प्लान है जो वास्तव में नहीं है, तो ये बहुत भूमिका निभाते हैं। आजकल तो इनके बिना हम कुंडली का कोई भी फलित कर ही नहीं सकते हैं। मतलब एक समय था जब हमारे आसपास ज्यादा गैजेट्स, अगर हम 1000-2000 साल पहले की बात करते हैं, वहां पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था। लेकिन आज तो हर चीज, आपने इलेक्ट्रिसिटी बटन दबाया और वो चालू हो गया, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, इनमें सब में राहु और जो भी केतु, वो है जो हम समझ से परे है, हमारी चीजें जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये गुप्त रूप से रहता है। तो ऐसी डायग्नोस है जो बहुत कठिन है, और ऐसी कोई बीमारी है जो रेयर है, हम कोई जानते नहीं थे, तो वो सब राहु केतु का विषय है। लाइट्स में जैसे इसको अल्ट्रावायलेट और कॉस्मिक रेज रिप्रेजेंट करते हैं राहु को, तो केतु को फिर उसको जो लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट्स हैं इंफ्रारेड से रिलेट करते हैं, रेडियो वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारी आंखों से नहीं देख सकते, हमारा आंख का जो स्पेक्ट्रम है विबक्योर, उससे ऊपर या उसके नीचे का विषय है। ठीक हो गया। राहु केतु तो वो, लेकिन ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम जानते हैं कि इनके बिना नहीं चल रहा है संसार। हमारा रेडियो चल रहा है, कोई हमने वायर नहीं कनेक्ट किया है, लेकिन उस
रेडियो को चलाने में भी कहीं ना कहीं इन शैडो प्लैनेट की बहुत बड़ी भूमिका है। हम वैसे भी राहु को इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लैनेट बोलते हैं। तो अगर ये कहीं हमारे भोजन के साथ, हमारे लैंगिक सुख देने वाले ग्रह के साथ, हमारे विवेक के साथ कुछ ऐसा संबंध बनाते हैं, तो भी वो व्यक्ति व्यसन की तरफ जा सकता है। ध्यान रखना है, जब भी कभी हम बात करेंगे तो रेफरेंस भाव भी जरूर देखा जाएगा। भोजन के लिए हमेशा रेफरेंस कहां से लिखेंगे? टॉरस। अगर किसी के चार्ट में, उसके अपने लग्न चार्ट में उसने दूसरा भाव की स्थिति अच्छी है, लेकिन उसकी टॉरस वृषभ राशि इफेक्टेड है, तो उसकी लाइफ में टॉरस संबंधी विषय आएगा, लेकिन वो उसको परेशान नहीं करेगा। मतलब उसने कहीं लाइफ में माने उसका दूसरा भाव बली है, लेकिन दूसरी राशि कमजोर है, तो उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति या उनकी फैमिली में कुछ ऐसा इशू सुनने में आया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका व्यसन बिगड़ गया है, उसके कारण उसके मन में भी भय पैदा होगा। बिकॉज ज़ोडिएक बहुत चक्र की जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है, जो भोजन की बात करता है, जो हमारे नियम नैतिक मूल्यों की बात करता है, वो राशि आपके चार्ट में कमजोर है, तो सुनने में आपको आएगा, लेकिन उसका आपके जीवन में असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो आपका दूसरा भाव बताएगा, जो भी आपको लग्न से मिला होगा। इसलिए हमें जब भी कभी कोई व्यक्ति प्रश्न करता है कि सर मैं बहुत टेंशन में हूं, हमारे परिवार में ऐसा सुनने में आया, वो व्यसन में चला गया, मुझे डर लग रहा है मैं ना चला जाऊं, या ऐसा मेरे साथ तो नहीं होगा, तो आपको बोलना है देखिए आपका, क्योंकि टॉरस या ऐसा किसी भी भाव के लिए है, भाई आपने पंचम भाव देखा कि भाई पंचम भाव ज़ोडिएक का कौन सा है? लियो। तो लियो कहीं इफेक्टेड है, तो उसको कहीं ऐसा फियर पैदा होने लग गया उसके मन में कि सर संतान संबंधी फियर पैदा हो रहा है, कि आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी लग्न अनुसार जो पंचम राशि मिली है आपको, वो बहुत बढ़िया बली है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर विचार करना है कि ये किस कारण उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज़ोडिएक की वो राशि जो बात बताती है वो कहीं इफेक्टेड है। अब उसको कहीं पता लगा कुछ ऐसी दशाएं चल रही कि उसको आय को लेकर अभी एक भ्रम पैदा हो गया है कि मेरी आय मुझे लग रहा है बंद होने वाली है। क्यों ऐसा उसको हुआ? कि क्योंकि ज़ोडिएक में जो 11वीं राशि है, आय स्थान भी बोल देते, लाभ स्थान भी कह देते हैं, उसके चार्ट में कहीं इफेक्टेड है, लेकिन उसका जो लग्न बनता है, उसका जो भी लग्न बनता है, उससे जो 11th हाउस आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग है। तो कहते भैया खाली भ्रम आ रहा है, आपको परेशानी नहीं होगी एक्चुअल में। ठीक हो गया? तो फिर हम इन सारी चीजों की नवमांश में पुष्टि जब कर लेंगे, नवमांश में भी हमें कोई बल नहीं दिखेगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ, आप जो संशय आपके मन में आ रहा है कि कहीं ऐसा उसको एडिक्शन तो नहीं है, वो सही हो सकता है। ठीक हो गया? तो इन चीजों से, और ये किसी के लिए भी है, जब भी आप कभी कुंडली पर विचार करें, जो हमारा भोजन का भाव है, खाने का भाव है, या नैतिक मूल्य जो हमें, क्योंकि मोरल वैल्यू यहीं से हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, अगर वो अच्छी है तो ही हमारी शिक्षा हमारे काम आने वाली है। क्योंकि हमारा मोरल वैल्यू नहीं है तो हम चाहे कितने शिक्षित हैं, वो शिक्षा क्या करेगी? वो गलत चरित्र में ही उपयोग करेंगे उसका। तो इसलिए दूसरा भाव का बल व्यक्ति को कि कितना ज्यादा वो वादा पूरा करने वाला है, उसका चरित्र किस स्तर का है, वो देखा जाता है। ठीक हो गया? हम आजकल ज्यादातर सीमित है पंचम नवम में, क्या तो बहुत शिक्षित आदमी है, तो बहुत पढ़ा लिखा है, ये तो बहुत, लेकिन अगर मोरल वैल्यू नहीं है, चरित्र नहीं है, तो शिक्षा उसके या देश के काम कहां आने वाली है? तो चरित्र ही है जो उस शिक्षा को, या कह सकते हैं धर्म का या कर्तव्यों का सही पालन करने के लिए दूसरा भाव बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए उसको कुटुंब बोलते हैं, इसीलिए उसको महालक्ष्मी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम निर्णय कर सकते हैं कि किसी कुंडली में, और ये भी आप समझ लीजिए, अगर आपको कभी ये पीड़ित भी दिखाई देता है, फिर आप ये देखिए कुंडली का जब हम ओवरऑल निचोड़ निकालते हैं, हम तो ये पाते हैं कि यार कुंडली का बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह, या हमने वैसे पाया चंद्रमा की स्थिति बहुत बली है, तो कहेंगे वो उसके जीवन में एक दौर आ सकता है इसकी दशा अंतर दशा के समय, लेकिन बृहस्पति उसको हर चीज से निकाल देगा। जैसे हमने पाया कि दूसरा भाव इफेक्टेड है, लेकिन बृहस्पति कहीं उस पर दृष्टि जमा रहे हैं, पंचम नवम या सप्तम, तो कहेंगे हाँ, आप परेशान ना हो,
अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा है, और आपको लग रहा है मन माने आपको एक कंफर्म हो गया है कि हाँ वो कहीं इस अवसाद में, कहीं वो अल्कोहल इन सब चीजों के एडिक्शन में पड़ गया है, लेकिन वो बिल्कुल बच जाएगा, उससे बिल्कुल वो निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। कारण कुंडली का जो बल है उसमें शुभ ग्रहों का वर्चस्व कायम है। ठीक हो गया। तो ये हमें बिल्कुल विचार करना है, जब भी कभी कोई प्रेडिक्शन देंगे, फलित करेंगे, तो उसका लग्न क्या कहता है और ज़ोडिएक में कौन कौन सी राशियां उन भावों से संबंध के लिए रखी गई हैं, उसके साथ अगर प्रेडिक्शन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा खाली ये इसके जीवन में एक ऐसा डर उत्पन्न हुआ है या वो उसको भी इफेक्टेड कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।